नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम श्लोकों की व्याख्या की जा रही है। इसमें श्लोकों का संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, क्रम, व्याख्या, संस्कृत व्याख्या आदि की जा रही है। प्रथम पद्य की बात पूर्व में की जा चुकी है, पुनः केवल संकेत मात्र से दिया जा रहा है। श्रियः पतिश्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः गतं तिरश्चीनमनूरुषारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः च यत्त्विषामीत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुः विभक्तावयवं पुमान्निति क्रमादमुं नारदीत्यबोधिषः न वा नधोधो बृहतः पयोधरान् समूढ कर्पूरपरागपाण्डुरम् क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिशितेन शम्भुना दधानमम्भो रुहकेसरद्युति जटासरच्चन्द्रमरीचिरोचिषं विपाकपिङ्गस्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीरिव। कहा गया कि श्री के जो पति हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण हरि जगत को शासन करने वाले और वसुदेव के घर में जिनका निवास है वहां रहते हुए ऐसे उन हरि ने अंबर से आते हुए हिरण्य गर्भ नारद मुनि को देखा। आगे चर्चा करते हैं। द्वितीय श्लोक है, गतं तिरश्चीनमनूरुषारथे प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। इसी क्रम में कहा कि सूर्य की गति तिरछी होती है, अग्नि की गति ऊपर की ओर होती है, परंतु यह जो तेज आ रहा है यह तो नीचे की ओर गिर रहा है। तो इस प्रकार से द्वारकावासी जो व्याकुल होते हुए उन्होंने नारद मुनि को देखा। सर्वप्रथम देखिए अन्वय क्रम देखिए, अनुरुसारथे है गतम तिरश्चीनम प्रसिद्धम हविर्भुजः ऊर्ध्वज्वलनम प्रसिद्धम परंतु इदम यत्पिंडम अधः आयाति अधः पतति तत्तत्वं सर्वतः विसारि धामः एतत् किमस्ति इति द्वारका जनैः आकुलमीक्षितम्। संदर्भ है महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह द्वितीय श्लोक लिया गया है। प्रसंग है प्रस्तुत पद्य में मुनि नारद के तेज धाम को देख करके द्वारकावासी बड़े आकुल भूत होते हैं। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं अनुरु सारथे गति तिरश्चीन प्रसिद्धमस्ति। ऐसा द्वारकावासी सोचते हैं अनुरु सारथे है। देखो कहते हैं कि जो सूर्य की जो गति है, अनुरु सारथी अर्थात अरुण जिसका सारथी ऐसे वह सूर्य।
तो सूर्य की गति कैसी है? तिरछी है। और अग्नि कैसे जलती है? ऊर्ध्व को जलती है। परंतु यह दिखाई देने वाला प्रसरणशील तेज नीचे की ओर आ रहा है। यह दृश्य देखते हुए यह धाम, तेज का धाम क्या है, इस प्रकार से द्वारकावासी विस्मय पूर्वक देखते हैं। तो कहते हैं अनुरु जो है, कहते हैं कि कश्यप की विनता नाम की स्त्री से 2 अंडे उत्पन्न हुए। कश्यप की पत्नी का नाम है विनता, और कहते हैं वह एक पक्षिणी थी। तो उनमें उसके जो 2 अंडे उत्पन्न हुए थे, उसमें से एक अंडा जो अर्ध पका हुआ फूट गया, और इस अर्ध पके हुए अंडे से जो बच्चा पैदा हुआ उसका ऊपरी अवयव पूर्ण रूप से नहीं बन गया था, लेकिन पैर का जो नीचे का जो भाग है, पैर के जो अवयव हैं, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, इसलिए उसका नाम अनुरु पड़ा। इसलिए क्यों? क्योंकि पूर्ण ताप के न मिलने से उसे सूर्य के ताप की आवश्यकता प्रतीत होती थी। इसलिए कश्यप के आदेश पर इस बच्चे को सूर्य का सारथी बना दिया गया। तो अनुरु सारथे है। इन्होंने कहा कि अविद्यमान उरु है जिसकी, ऐसा अनुरु, और अनुरु है सारथी जिसका, ऐसा सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की गति तिरछी होती है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। और अग्नि का ऊर्ध्व ज्वलन भी प्रसिद्ध है। परंतु इदम पुरतः दृश्यमानम सर्वतः प्रसरणशीलम धाम तेजः अधस्तात् पतति एतत् दृश्यमानम धाम किमस्ति। बोले यह द्वारका वासी ऐसा देखते हैं। इति जने द्वारिका वासी भी आकुलम विस्मये न दृष्टम, इस प्रकार से विस्मय पूर्वक देखते हैं। तो कह रहे हैं मुनि धामना, मुनि का जो तेज है, और अग्नि, सूर्य और अग्नि जो रूपी उपमान है, और उसका अधो विसरणशील धर्म के साथ आधिक्य वर्णन होने से व्यतिरेक अलंकार है। तो व्यतिरेक अलंकार होता है जब उपमेय को, उपमान को भी, उपमेय के द्वारा जब उपमान का तिरस्कार किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है। देखो, उपमेय न्यून गुणत्व होता है और उपमान अधिक गुणत्व युक्त होता है। तो सूर्य और अग्नि जो है उपमान है, और मुनि का जो धाम है वह उपमेय है। तो उपमेय के द्वारा सूर्य अग्नि रूपी उपमान का क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, करने से व्यतिरेक नाम का अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। तो जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, रीति है वैदर्भी रीति, और गुण है प्रसाद गुण। तो यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो भासते। तृतीय पद्य है चयत्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विवक्तावयवं पुमान् इति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः। तो उसके बाद कहा कि वह जो नारद है वह अमुक रूप से उसके स्वरूप को देख करके द्वारकावासी ने, अर्थात द्वारकावासी श्री कृष्ण ने उनको ऐसे देखा। पहले तो भगवान श्री कृष्ण उसके वस्तु का निर्धारण करते हैं आकाश में। पहले सबसे पहले तेज पुंज स्वरूप उस पुरुष को समझा, फिर उसके बाद उसके कुछ हस्त आदि अवयव को देखने से पता चला यह कोई प्राणी है, शरीरी है। और उसके बाद पुनः नीचे आने पर, थोड़ा और नीचे आया तो मुख आदि अवयव के दिखाई देने पर कहते हैं कि यह पुमान है। इस क्रम से भगवान श्री कृष्ण से ने नारद को देखा।
तो कह रहे हैं विभु सर्वसमर्थ सह। सर्वसमर्थ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सह पुरा त्विषाम चया इत्यवधारितम ततः विभाविता कृतिम शरीरीति अवधारितम ततः विभक्ता वयवम पुमान इति अवधारितम। एवं प्रकारेण श्रीहरिः अमुम नारदम इत्यबोधि। तो संदर्भ वही रहेगा महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह श्लोक लिया गया है। इस पद्य में भी मुनि नारद के तेज धाम को देख करके द्वारकावासी विस्मित होते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण हैं क्रम पूर्वक नारद को उसके अवयवों के द्वारा जानते हैं। व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे वस्तु तत्व समर्थ। ऐसे वस्तु तत्व निर्धारण में जो समर्थ है ऐसा विभु स हरि। ऐसा भगवान श्री कृष्ण पहले क्या करते हैं? तेज पुंज को देख करके प्रथम दर्शनी त्विषाम चयः अस्ति चय समूह। बोले यह तेज का समूह है, तेज पुंज है, इस प्रकार की अवधारणा करते हैं। ततः शरीरी विभाविताकृतिम, और विभाविताकृतिम ऐसे आकृति के स्पष्ट हो जाने पर, ऐसे विभाविताकृतिम ऐसे लक्षित मूर्तिम, ऐसे कुछ लक्षण आकृति में कुछ लक्षण देखने पर बोले शरीरी इति, यह तो कोई प्राणी है, इस प्रकार का निश्चय करते हैं। पुनः और सामीप्य आने पर तदनंतरम किंचित सामीप्ये सति विभाविताकृतिम शरीरीति, पुनः अत्यंत सामीप्य आयंतम इति क्रमाद, इस प्रकार से अत्यंत सामीप्य आने से कहते हैं स्पष्ट विज्ञात मुखाद्यंगम, स्पष्ट मुख आदि अंग स्पष्ट होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह तो पुमान है, पुरुष है, इस प्रकार का विनिश्चित कर आकाशात आयंतम, इस प्रकार से आकाश से आते हुए क्रम पूर्वक सामान्य विशेष ज्ञान से नारद को देखा अथवा नारद को जाना। तो कह रहे हैं इस श्लोक में भी व्यतिरेक अलंकार है। नारदोयम इति निश्चितवान इति काव्यलिंगम अपि अस्ति, और व्यतिरेक अलंकार अपि अस्ति। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। यहाँ पर क्या है कि काव्यलिंग नाम का अलंकार है। आगे चलिए, कह रहे हैं छंद विवेचन में वंशस्थ छंद ही है। जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, 12 वर्णात्मक यह छंद है, समवृत छंद है, रीति वैदर्भी रीति है और गुण प्रसाद ही है। चतुर्थ श्लोक आता है नवा नधोधो बृहता पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना स्फुटोपमं भूतिशितेन शंभुना। कह रहे हैं वे नारद जी भगवान शंकर के जैसे मालूम पड़ते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं कि वह नारद भगवान भोलेनाथ के जैसे। अब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसे है उसी को प्रकट करते हुए अन्वय कर्म कहते हैं नवान पयोधरान बृहतः अधोधः समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृत्तिना भूतिशितेन शंभुना स्फुटोपमम अमुद अमुम सह हरि क्रम पूर्वकम नारदम इत्यबोधि। संदर्भ देखिए, महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह श्लोक चतुर्थ श्लोक लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में भगवान श्री कृष्ण नारद के स्वरूप से अर्थात महाकवि माघ
नारद के स्वरूप से, या नारद के स्वरूप को शिव भगवान के स्वरूप से तुलना करते हैं। व्याख्या देखिए, नवान पयोधरान, नवान विपुलान पयोधरान, बोले नये नये, नवान अधोधो बृहता पयोधरान, तो बोले नये नये बृहता, ऐसे विपुल पयोधर। तो पयम धरत इति पयोधरः अर्थान पयोधरान। अब बादल नये नये, पयः पयो दुग्धम जलम धरत इति पयोधरः, यह धरत इति धरा, जो धारण करते हैं किसको, जल को। तो कह रहे हैं अब जब नए नए बादल हैं तो कैसे हैं, नए नए जो बादल होते हैं वह जो है कैसे होते हैं, अत्यंत जल से भरे हुए रहते हैं। तो जल के भरे हुए रहने से उनमें नील वर्णत्व होता है। तो ऐसे नए नए विपुल पयोधर, कृष्ण वर्णीय पयोधर को, अर्थात नए नए मेघों के पयोधर के समीप आने से पुंजीकृत। अब देखिए कह रहे हैं पुंजीकृत कर्पूर चूर्ण चूर्ण तुल्य धवल, समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, ऐसे समूढ़ है, पुंजीकृत हैं। पुंजीकृत हैं कैसे, कर्पूर चूर्ण के समान धवल हैं। तो कह रहे हैं जैसे नारद ऐसे हैं, बोले ढेर किए गए पीसे हुए कपूर की धूल के समान श्वेत वर्ण है। पहले तो कहा नवा नधो धो बृहता पयोधरान, और दूसरी बात कही समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, और बोले या समूढ़ हैं, कैसे हैं, पुंजीकृत हैं, ऐसे कर्पूर की धवल कांति से युक्त हैं। फिर कहते हैं क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्यना, और बोले ऐसे तांडव के समय अपने ऊपर हाथी के चर्म को ओढ़े हुए, और बोले क्षणो क्षणम, और क्षण मात्र में, अर्थात मेघ समीप स्थान क्षणे, मेघ के अत्यंत समीप आने पर बोले ऐसा लगता है कि तांडवोत्सवावसरे परिधान गजेंद्र चर्मणा क्षणोक्षिप्त गजेंद्र। तो कह रहे हैं कि गज नाम का एक असुर था, और उसके मारने पर उसके चर्म से भूमि के स्पर्श होने पर उसके ऐसे वरदान प्राप्त था कि जैसे वह उसका चर्म स्पर्श होता था भूमि पर, वह पुनः जीवित हो जाता था। सब देवता उससे पीड़ित थे। तो बोले भगवान शंकर ने देवताओं के दुख को देख करके उस राक्षस को मारकर उसके चर्म को अपने ऊपर धारण किया। तो इस ऐसे करने से वह पुनर्जीवित नहीं हुआ। तो ऐसा गज नामक असुर, और वह भी असुर में श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेष्ठ असुर की गजेंद्र कृत्यना, ऐसे उस गजेंद्र की, गजेंद्र से कृति ही, गजेंद्र कृति ही, तो उस गजेंद्र की चर्म से, गजेंद्र के चर्म से ऐसे। और पुनः कह रहे हैं स्फुटोपमं भूतिशितेन शंभुना, और ऐसे भस्म पोतने से शुभ्र वर्ण वाले शिव जी के समान प्रतीत होने वाले नारद को देखा। भस्म गौरेण, भस्म लगाए हुए, शंभु के जैसे, शंभु स्फुटोपमम इति, ऐसा शंभु के समान, स्फुट के समान एक अत्यंत धवल, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसा भी भगवान शंकर के बारे में कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, उनका स्वरूप कर्पूर गौर के समान है। वे कर्पूर के समान अत्यंत
गौर वर्ण के हैं। तो ऐसे भगवान के समान, भगवान के जैसे, ऐसे नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अब देखिए, एक विषय है इसमें अनुमान, तो अनुमान, यदि अनुमान अलंकार है तो अनुमानम तो विच्छित्या ज्ञानम साध्यस्य साधनात्। दूसरा है उसकी तुलना, नारद की तुलना भगवान भोलेनाथ से कह रखी है, तो साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्य वाक्य उपमा द्वयो। तो यह क्या है, भगवान शंकर से नारद की तुलना की गई है। और वंशस्थ छंद है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, वैदर्भी रीति है, गुण प्रसाद है, यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो वभासते। पंचम श्लोक है, दधानमंभोरुह केसरद्युति जटाः शरच्चंद्र मरीचिरोचिसं विपाक पिंगास्तु स्थलीरुहो धराधरेन्द्रम व्रतति ततिरिवा। बोले वह जो नारद हैं वह धराधरेन्द्र, धराम धरती इति धराधरः, धरा को जो धारण करने वाले हैं, और ऐसे धराधर को, धराधर में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे उस हिमालय के जैसे मालूम पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि दधानमंभोरुह केसरद्युति, वह कह रहे हैं केसरद्युति को, केसर कांति की जटा वाले हैं। कैसे हैं, बोले अंभोरुह केसरद्युति, अंभोरुह, अंभोरुह और बोले कमल के समान, कमल के केसर के समान, कम अंभोरुह और अंभसी रोहंती इति अंभोरुहाणी। देखो अंभसी मतलब जल, अंभ बोलते हैं जल को, और उसमें जो होता है अंभोरोहंती इति अंभोरुहाणी तेसाम केसराणी, ऐसे केसर जिनके, ऐसे वह केसर है जिनकी द्युति ऐसे, अंभोरुह केसरद्युतयः अर्थाः अंभोरुह केसरद्युति ही, ऐसे केसर द्युति वाले। तो कह रहे अंभोरुह केसरद्युति जटाः दधानम शरच्चंद्र मरीचिरोचिसम अतः विपाग पिंगा तुहिन स्थलीरुहः व्रततति दधानम धरे धराधरेन्द्रम इव स्थितम इति नारदम हरि ज्ञातवान। संदर्भ देखिए, महाकवि माघ विरचित शिशुपाल बद महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह पंचम पद्य लिया गया है। प्रस्तुत पद्य में नारद को हिमालय के सदृश धवल वर्ण का दिखाया गया है। कह रहे हैं कमल केसर सदृश पीतवर्णीयाः जटाः, ऐसे बोले कमल केसर के जैसे पिंगल जटाओं को, पीली जटाओं को धारण किए हुए। और कह रहे हैं शरत चंद्र मरीचि रोचिसम, और शरतकालीन, शरत चंद्र मरीचि बोलते किरणों को, और शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान शुभ्रतम कांति वाले मरीचि रोचिसम। तो कह रहे हैं देखिए शरदः चंद्र, शरद का जो चंद्र है वही शरद चंद्र है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। शरद चंद्र से मरीचयः, जो शरद चंद्र की जो मरीच है रश्मियां ही क्या है, रोचिसम, रुचि रोचि ही यस्यताः, ऐसे तम शरद चंद्र मरीचि रोचिसम, ऐसे शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले। अतः पुनः कह रहे विपाक पिंगास्तुहीन स्थलीरुहो, अतः ऐसे परिपाक पिंगला, ऐसे पिंगल, ऐसे पिंगल
पीतवर्ण के पिंगलः अति परिपाक से पीतवर्ण वाले, और कहे तुहिन स्थली रुहो बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए। और तो तुहिन स्थली रुहो ऐसे तुहिन तुहिनस्य तुहिन प्रधान व स्थली, तुहिन है प्रधान जिसमें ऐसे वह स्थल, अर्थाम रोहंती इति तुहिन स्थली रुह अताहा तुहिन स्थली रुह। तो बोले ऐसे लताओं को, और बोले बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए। फिर कह रहे हैं धराधरेन्द्रम व्रतती ततीरिव, और बोले पर्वतराज हिमालय के समान प्रतीत होने वाले उस पुरुष विशेष को भगवान श्री कृष्ण ने नारद है ऐसा जान लिया। तो देख धराह धरंती धराह अधराया धरा, धरा के धरा धरा धराह, यदि धरा धरेन्द्रम धरती धरा अधराम धरती, धरा को जो धरा धराया धरा, धरा के जो धरा है धारण करने वाले हैं ऐसे धरा धरा, तेसाम इंद्र, और उसमें भी जो क्या है इंद्र है ऐसे धराधरेन्द्रम हिमालयम ऐसे पर्वतराज हिमालय के समान। हिमालय पर्वतराज की हिमालयम पर्वतराजम हिमालयम इवा अमुम नारदम, हरि ने भगवान श्री कृष्ण ने उसको नारद जाना। तो यहाँ जो है देखिए इसमें जो है वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है वैसे भवे संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमा द्विविधा मता। तो कह रहे हैं इसमें वाच्योत्प्रेक्षा अलंकार है, वंशस्थ छंद है, जतो तो वंशस्थ मुदीरितम जरो वैदर्भी रीति है, और प्रसाद गुण है। देखिए दधानम अंभोरुहा ये सब जो केसर द्युति जटा शरचंद्र अपने आप ही अर्थ का अवभास होता है, अवबोध होता है, वहां पर क्या होता है प्रसाद गुण होता है।